मिथिला की राजधानी जनकपुर में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ये सामने द्वार है। मिथिला की राजधानी जनकपुर धाम, जहां मां जानकी का पालन पोषण हुआ था। यहां से कुछ ही देर के बाद हम विवाह मंडप के पास पहुंचेंगे, जहां पे भगवान श्री राम चंद्र और मां जानकी का विवाह हुआ था। ये शहर में प्रवेश कर चुके हैं। मिथिला की राजधानी जनकपुर धाम। बहुत ही बढ़िया तरीके से नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा मैं अभी कई एपिसोड से मैं आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, जो मां जानकी वैदेही, जो सीता जनक जननी, जो हमारी मां सीता की जो ये धरती है जहां पे इनका जन्म हुआ सीतामढ़ी, मैं उस जगह को भी दिखाया। और सबसे बड़ी बात, जहां पे सीता जन्म का अध्याय लिखा गया, जो वो हलेश्वरनाथ, जो राजश्री जनक, जहाँ पे हल चला करके जो हल चलाए, वहाँ से उसके बाद माता सीता की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में यहाँ पर लेके आया। तो मैं अभी आपको बता दूं कि मैं उस समय के मिथिला के राजधानी जनकपुर में हूँ, जो इस समय वर्तमान के समय में हमारे पड़ोसी देश नेपाल में है। शायद इसको अभी मधेश का क्षेत्र भी कहते हैं, मधेश राज्य भी बोलते हैं, राजधानी है मधेश का ये। तो मैं इस समय यहाँ पर आ चुका हूँ, जो राम जानकी जो मंदिर है, और ये वही जगह है जहाँ पे माँ सीता मतलब बाल अवस्था से बरी हुई, और यहीं पे सीता स्वयंवर का आयोजन किया गया। और इसी जगह सीता स्वयंवर हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उस एक जो धनुष था, जो भगवान शिव के द्वारा राजा जनक को दिया गया था। और मैं ये भी बता दूं कि शिव के राजा जनक बहुत ही प्रिय भक्त थे, और उनके एक प्रिय भक्त रावण भी थे। जहाँ पे शास्त्रार्थ हुआ, जिस जगह में राजा जनक ने रावण को हराया, और वहीं से एक कहानी शुरू होती है। जो रावण ने एक कलश में जो मुनियों का खून को ला करके इस मिथिला राज में दबा दिए, वहाँ पर अकाल पड़ा, 12 वर्षों तक बरसात नहीं हुई, धरती फटने लगे। तब जा करके यहाँ पे बताया गया कि राजा जनक अगर सोने का हल से उस जमीन को जोतेंगे तो यहाँ पे बरसात होगी। तो ये कहानी उसी से जुड़ा होकर कि रावण से ही जुड़ा है। और यहाँ मैं बता दूं कि इसी जगह में वो धनुष जो शिव ने जो राजा जनक को दिया था, तो वो एक राजा जनक उठा सकते थे, और दूसरा उनको ये नहीं पता था कि माता सीता भी उनको उठा सकती है। तो वहीं से सीता स्वयंवर का उनके मन में विचार भी आया, और यहीं पर सीता स्वयंवर हुआ। और आप जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े राजा, महाराजा, महाबली, रावण जैसे पराक्रमी लोग उस धनुष को हिला नहीं पाए। सिर्फ उस धनुष को भगवान राम ने उसको तोड़ा। तो यहाँ पर कहते हैं कि उस धनुष का 3 टुकड़ा हुआ था। जैसा कि मुझे जानकारी है, मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से, जो यहाँ पे जो जिनका जानकार है, मैं उनसे भी जानने का कोशिश करूँगा कि वो जो 3 टुकड़ा हुआ कहाँ कहाँ गया। तो इसी जगह में सीता स्वयंवर का जो रचा गया, और यहीं से
सीता और राम का विवाह हुआ। और जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था एक जगह सीता की डोली स्थल जो पथपाकर है बिहार के सीतामढ़ी जिला में, जब यहाँ से बारात चली तो वहाँ पर बारात विश्राम के लिए रुका था। तो अभी मैं आपको आ गया जो मेन जो जगह राजा जनक की राजधानी मिथिला, उस समय का मिथिला की राजधानी और आज भी जो मधेश का ये राजधानी है, तो ये है जो जनकपुर धाम। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे बीच में, मुझसे मैं जानने का कोशिश करता हूँ। एक हमारे पास बुजुर्ग जो है वो दिखाई दे, तो अपना नाम बताइएगा सर। मेरा नाम लक्ष्मी गोठिया है और घर कहाँ हुआ आपका? जनकपुर में। जनकपुर में। तो सर ये बताएं, जैसे मैंने अभी कहा कि जो सीता स्वयंवर हुआ उस समय धनुष टूटा, तो धनुष को कहा जाता है कि 3 टुकड़ा हुआ था। तो ये बता सकते वो 3 टुकड़ा कहाँ कहाँ गया? जैसे मैं जानता हूँ 1 टुकड़ा धनुषा धाम में गिरा जी मुझे मालूम है, और 2 टुकड़ा के बारे में मुझे 2 टुकड़ा के बारे में नहीं पता। आपको पता है? नहीं पता है। तो शायद मेरे ख्याल से बहुत लोगों की ये जो जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे जो पुजारी हैं, यहाँ के जो कोई महंत होगा, मैं कोशिश करूंगा उन बातों की जानकारी लेने की। और हाँ, यहाँ पर एक मिनट आइएगा सर प्लीज। आप इधर आइएगा प्लीज, यहाँ आइए। सर नाम बताइएगा, पहले अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम हुआ मनोज कुमार ठाकुर और घर कहाँ हुआ सर? यहाँ की स्थानीय निवासी हैं, जनकपुर के ही रहने वाले हैं। यही वार्ड में जनकपुर 10, श्री जनकपुर धाम 10। जी सर। तो ये बताएं जो धनुष का जो सीता स्वयंवर में जो धनुष टूटा, वो धनुष के टुकड़े कहाँ कहाँ गए? कहते 3 टुकड़े हुए। एक टुकड़ा जो हुआ सो धनुषा धाम जी अभी विद्यमान है, यहाँ से करीब 12-15 किलोमीटर की दूरी में अवस्थित है। एक टुकड़ा वहाँ पर गिरा और एक टुकड़ा जो है सो धनुष क्षेत्र, इसका नाम उसी के नाम पर नामकरण हुआ है। गंगा सागर के निकट पश्चिम में अवस्थित है धनुष सागर, धनुष क्षेत्र बोला जाता है। और एक टुकड़ा आकाश में, 3 टुकड़ा हुआ। एक टुकड़ा यानी आकाश चला गया, एक टुकड़ा जो धनुषा धाम है जो सभी लोग जानते हैं, बढ़ भी रहा है वो अपना आकार से थोड़ा और ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा। धनुष लोग जाते हैं, देखते हैं, बहुत भीड़ रहती है वहाँ पर। यहाँ से बस भी वहाँ पर जाती है, सब चीज का व्यवस्था है। और दूसरा जो टुकड़ा है यही मतलब इसी जनकपुर में ही है, धनुषा सागर। धनुष सागर उसी नाम से उसका नामांकन हुआ यहाँ पर, धनुष क्षेत्र धनुषा सागर। तो सर और भी कुछ जगह के बारे में अगर आपको कोई जानकारी है? हम लोगों ने एक जो क्या है, एक मतलब एक बीरा उठाया। बीरा ये है कि आप जानते होंगे कि आज अयोध्या को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोग जानते हैं, उसको राजनेताओं से लेकर हर लोग उसको प्रमोशन करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये आपका जो जनकपुर है और साथ में ही आपके जो पड़ोसी देश है बिहार, वहाँ पे सीतामढ़ी जिला में जहाँ माता जानकी का जन्म हुआ, आप लोग वहाँ भी गए होंगे, आपने देखा होगा वहाँ का विधि व्यवस्था। लेकिन सरकार और प्रशासन के बहुत सारे लोगों के द्वारा वहाँ उपेक्षित हुआ। तो क्या आपको लगता है कि माँ सीता की जन्म धरती क्या अयोध्या से कम है? देखिए, शास्त्र पुराण और महापुराण के हिसाब से अयोध्या जी को जैसे मुकुट माना जाता है, तो मिथिला जी को मुकुट में अवस्थित मणि माना जाता है। मुकुट को भी शोभा बढ़ाने वाला मणि, मुकुट मणि। इसीलिए इस धरती पर सबसे यदि ऊंचा कोई धाम है तो श्री किशोरी जी का धाम है, श्री जनकपुर धाम। इससे ऊंचा बढ़कर कोई धाम नहीं है। यहाँ का लीला भी नवमी का है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक में सबसे ज्यादा होता है 9। और यहाँ का लीला है जानकी नवमी, समझे। वृंदावन में है अष्टमी, तो अष्टमी से भी ज्यादा लीला है ये जनकपुर धाम। ये वृंदावन धाम से भी ऊंचा है जनकपुर धाम, श्री किशोरी जी का धाम। यहाँ पर इस धाम में आने से ही धरती में जैसे आनंद है, आनंदानुभूति का अनुभव होता है। अब रह गया अब विकास का, फलाने विकास होता है, चिलाने विकास होता है, तो ये विकास करने का काम तो राजनेता लोग का है। हाँ, जनता लोग तो उनको जिता के पठा देते हैं चुनाव में वोट देकर, तो ये काम तो उनका है। और जहाँ तक ये बात है कि जैसे जानकी मंदिर, तो जानकी मंदिर का इतिहास जब आप देखेंगे इस युग में, थोड़ा 100 वर्ष पहले, तो यहाँ बाबा सूर्यकिशोर दास नाम के एक बहुत बड़े भगवान के भक्त आए थे, सिद्ध पुरुष। अब यहीं से आप चलिए समझाते हैं। बाबा सूर्यकिशोर दास भारत के राजस्थान के गलता मंदिर से आए थे, पीठ से। उनको भगवान द्वारा आकाशवाणी हुई कि वहीं जाकर साधना करो, वहीं रहो। तो वहाँ आए थे,
और उनके हाथ में सियाराम, अभी जो भगवान को युगल सरकार को डोला में बिठा के घुमाया जाता है, आप देख सकते हैं जानकी मंदिर के सबसे ऊपर में दक्षिण दिशा की ओर वो स्वर्ण प्रतिमा है। हाँ, गोल्डन इमेज। हाँ, गोल्डन इमेज है। हाँ, गोल्डन इमेज है। उस प्रतिमा को बनाया नहीं गया है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं रखा गया है। हम लोग के यहाँ हिंदू धर्मावलंबी लोग क्या करते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार कोई मूर्ति यदि बनाया जाए, शिल्पकार ने बनाई, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा दिया जाता है। लेकिन चूंकि स्वयं साक्षात सियाराम भगवान अपने से प्रकट हुई बाबा सूरकिशोर दास के हाथ में, तो इसीलिए उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं दिया गया और साक्षात है वहाँ पर। इसका प्रमाण भी है कि कभी श्री किशोरी जी के नाक में जो नथिया लगाया जाता है वो कभी चुभ गई थी, तो वहाँ से रक्त का धार थोड़ा थोड़ा तो अभी भी कभी कभी निकलता रहता है उसमें से। अभी भी प्रमाण है कि सुस्वर्ण प्रतिमा है। तो इसको क्या कहता है, डोला सब में या जो 12 बीघा में परिक्रमा ले जाते हैं, विवाह पंचमी में स्वयंवर मनाया जाता है, डोला में भगवान की उन्हीं प्रतिमा को लिया जाता है। तो बाबा सूरकिशोर दास जब आए तो बाबा सूरकिशोर दास भगवान अपने को जनक जी मानते थे और उनमें ये भावना थी और सही भी थी। बहुत सिद्ध पुरुष थे, भगवान उनको अपना ससुर जी मानते थे, किशोरी जी अपना बाबूजी मानते थे। और उन्हीं के समय में शायद बहुत दिन पहले भारत के टीकमगढ़ के महाराज प्रताप सिंह, राजस्थान के टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में अवस्थित टीकमगढ़ के महाराजा प्रताप सिंह और उनकी रानी जो कुंवरी वृषभानु नाम थी, वो आई थी। उनके पास जो है सो संतान का अभाव था, संतान नहीं हो रहा था। अब तो कोई सिद्ध पुरुष ही दे सकते हैं। तो लोग कहते हैं कि महारानी वृषभानु कुंवरी वृषभानु ने मंदिर बना दिया। लेकिन लोग ये नहीं कहते हैं कि मंदिर तो बना दिया, लेकिन उनको कितना बड़ा चीज मिला। महाराजा प्रताप सिंह को वंश बढ़ाने का आशीर्वाद बाबा सूरकिशोर दास ने ही दिया था, तब वहाँ पर वंश बढ़ा, राजपीढ़ी आगे चला। कितना बड़ा काम किए थे। उसी समय में 9 लाख के उस समय चलता था सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्का। तो 9 लाख चांदी के सिक्का के मूल्यांकन के हिसाब से ये मंदिर बनाया गया और उस दिन से ये मंदिर हम लोग देख रहे हैं। बहुत दिनों से मंदिर है। बाबा सूरकिशोर दास के बाद एक पीढ़ी के बाद मामा प्रयागदास जी आए थे। तो मामा प्रयागदास जी भी भगवान के बड़े सच्चे भक्त निकले और भगवान के साढ़ के रूप में, साला के रूप में अपने को प्रस्तुत किए। उनको ही भगवान का दर्शन मिला। गंगा सागर के निकट एक नीम का वृक्ष था, वहाँ पर एक चौकी था, वहाँ पर बैठते थे बराबर और वहाँ पर भगवान का दर्शन मिला। एक बार सूरकिशोर बाबा मामा प्रयागदास जी जा रहे थे तो वहाँ पर सूरकिशोर बाबा बोले कि हमको मिलना है भगवान से, हमारा बेटी जमाई यहीं रहती है। तो लोग को आश्चर्य लगा, बोले कि कह दीजिए कि आपका बाबू मिलने आए हैं। तो लोग को आश्चर्य लगा। लेकिन हम लोग ऐसे सुनते हैं कथा में कि बाबा सूरकिशोर का जो बात कहे थे, तो अयोध्या के स्थानीय निवासी जो कनक भवन के आगे जो भगवान के सामने प्रस्तुत किए कि मिथिला जी से एक संत आए हैं, बाबा सूरकिशोर दास जी कहते हैं, वो अपने को आपका बाबूजी मानते हैं और कहते हैं हमारा बेटी जमाई को दामाद को कह दीजिए कि आपका बाबू मिलने आए हैं। इतना प्रार्थना कर दिए तो हम लोग सुनते हैं, हम लोग तो उम्मीद ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन सुनते हैं यहाँ पर कि भगवान सियाराम जी हाथी पर चढ़ के वहाँ कनक भवन से निकली और उनको दर्शन दिए थे। इतना हम लोग सुनते हैं। इतना ही नहीं, देखिए जानकी मंदिर का इतिहास हुआ। अब आपको हम ले चलते हैं राम मंदिर। राम मंदिर यहाँ से थोड़े निकट बढ़ती है, थोड़े दूर है यहीं पर। वहाँ पर भगवान का राजदेवी भगवती का ही मंदिर है। तो हम लोग में हिंदू धर्म में क्या होता है, भगवती मंदिर को अपना घर में ही रखा जाता है, इसलिए उसको मंदिर का आकार नहीं दिया गया है और भगवती घर ही जैसा बनाया गया है। और उसके बगल में राम मंदिर है। राम मंदिर में भगवान का पंचायतन मूर्ति है, वो वहीं से पत्थर से निकला हुआ है। एक पंचायतन जो जलेश्वर में भी है मूर्ति पंचायतन। आप सुनिए ना पहले, तो सिया जी, राम जी सियाराम हुए, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, 5 तो सिया जी, राम जी सियाराम हुए, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, 5 मूर्ति वहाँ पर स्थापित है। और राम मंदिर के ठीक आगे हनुमान जी हैं। वो हनुमान जी का मूर्ति ही बनाया हुआ नहीं है। मिथिला महात्म में मिथिला भक्त प्रकाश माल एक ठो ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है कि वो हनुमान जी जंगल से चल के यहाँ पर आए थे और बाबा सूरकिशोर दास जी को
वहीं पर बैठ के भगवान का कथा सुनाए थे। भक्तमाल भगवान ने कथा सुनाए थे और वो हनुमान जी वहीं पर बैठ गए। तो हनुमान जी वहीं पर बैठ गए तो हनुमान जी का मूर्ति थोड़ा भी बनाया हुआ नहीं लगता है। गर्मी में उनको फाइन लगा दिया जाता है। अभी तक करोड़ों करोड़ों सियाराम नाम लिखा हुआ तुलसी पात उनको चढ़ाया जाता है अभी तक। और वहाँ का अक्षय वट भी है, वो आज का नहीं है, बहुत जमाने का है। और गंगा सागर भी सुने होंगे, वो गंगा सागर भी आज का नहीं है, उसी काल का है, उसी काल का है। जितने भी साढ़े तीर्थ का जल है उसमें प्रवेश है। यहाँ के लोगों के लिए तो गंगा जी कितने बड़े तीर्थ हैं, वो सबसे बड़ा तीर्थ यही है। इससे बड़ा न धरती में कोई तीर्थ है न कोई धाम है। सबसे बड़ा धाम मिथिला धाम है। तो ये आपने बहुत ही जो जानकारी इन्होंने दिया कि शायद मैं ये बार बार कहता हूँ कि जो मैं अपने चैनल के माध्यम से जो सच्चाई जो तथ्य मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, आज तक किसी चैनल ने आपको नहीं दिखाया होगा, इतना विस्तार से कोई नहीं बताया होगा। और ये जान ले कि इस धरती पे इस धाम से भरा कोई तीर्थ धाम नहीं है। और इनका दबे शब्दों में यही कहना है कि लोग गंगा सागर जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, लेकिन वही कहावत है कि एक जो है कि अपने जो आसपास की चीज़ों को लोगों की पहचान नहीं होती है, वो दूर जाते हैं। लेकिन मैं इसी चीज़ों को लेकर मैं यहाँ पर आया। और साथ में अच्छा सर एक चीज़ और बताइए, जब सीता स्वयंवर हुआ, हाँ कहिए। तो जब सीता स्वयंवर हुआ तो कौन सी जगह जो मरबा बना है, क्या इसी जगह पे विवाह हुआ कि बनाया हुआ है? हम समझाते हैं। सीता स्वयंवर हुए थे 12 बीघा में, रंगभूमि मैदान उसको कहा जाता है। बड़ा महल था। और भगवान जब अवतार लेते हैं ना, तो एक बात समझ लीजिए, भगवान को कहा जाता है अनंत सर्वशक्तिमान। गॉड इज ऑलमाइटी, गॉड इज इनफाइनाइट, अविनाशी है। युगल सरकार जोड़ी, युगल जोड़ी, अनंत सर्वशक्तिमान है। तो उस समय क्या होता है, जैसे हम लोग ब्रह्मांड विज्ञान में पढ़ते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार होता है यूनिवर्स साइंस में, जिसको एस्ट्रोनॉमी साइंस भी कहा जाता है। तो उसी तरह भगवान जब आते हैं तो धरती भी चैतन्य, धरती तो माता चैतन्य है ही, भगवान के श्री पत्नी है धरती जी। तो इस समय सिया जी यहाँ अवतार ली थी, तो सिया जी के माँ के रूप में थी, भगवान राम जी दामाद हुए। तो उस समय धरती भी चैतन्य रूप से और ज़्यादा विस्तार होती है। उस समय में जो यहाँ पर किशोरी जी का ब्याह हुआ था, 6 करोड़ तो गवैया थे। 6 करोड़ क्या? ये देख, एक मिनट मैं बताता हूँ सर, एक मिनट। आज बताइए कि क्या उस जमाने में इतनी बड़ी, जैसे कि मैंने वहाँ पर सुना कि जब राजा जनक यहाँ से हल चलाने के लिए गए थे तो 84,000 ऋषि मुनियों को साथ गए। और जब सीता स्वयंवर हुआ, भगवान राम सीता का विवाह हुआ, तो 6 करोड़ गवैया थे और 6 करोड़ खेवैया थे, मतलब खिलाने वाला, यानी 12 करोड़। ये बहुत बड़ी संख्या है। और सुनाते हैं तो ये कैसे आप लोग समझ सकते हैं कैसे हटे। उस समय क्या होता है, तो चैतन्य रूप से विस्तार होता है धरती का। सिया राम जी का, मांडवी भरत जी का, उर्मिला लक्ष्मण जी का, श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न जी का, चारों युगल जोड़ी का ब्याह हुआ था। यहाँ से थोड़ा दूर है, उसको बोला जाता है मणि मंडप, रानी बाजार, पिराड़ी में अवस्थित है, पिराड़ी गांव में अवस्थित है। अभी तक भी है वहाँ पर, एकदम टीला बड़ा टीला जैसा लगता है। वहाँ पर एक तो पितौजिया का गाछ है, रुख है, वृक्ष। तो पितौजिया का नाम इसलिए पड़ा कि जानकी जी दशरथ जी के पुतौ हैं और जनक जी के धिया बेटी हैं, इसीलिए उसका नाम पड़ा पितौजिया। अपभ्रंश के बाद में पुतहु धिया कह के पितौजिया उसको कहा जाता है, बहुत पहले से। और जैसे देखते हैं अरगजा बोला जाता है इसको, अंगरागसर, अंगरागसर यहाँ पर। हाँ, तो किशोरी जी को उपटन लगाया गया था विवाह में, हल्दी दही का लेप होता है ना, उपटन लगाया गया था। यहाँ से थोड़ी दूर में आप देखते होंगे इधर तेलहा एक तो है, एक तो मरहा है। तो किशोरी जी का विवाह में जो भात सब बना हुआ था, तो भात में माड़ होता है ना, वो पसाने के लिए उसमें मरहा हो गया, माड़ पसते पसते। तेल सब जो आया था वो खाया, तेलहा हो गया। रत्न सागर में रत्नमणि माणिक की सब आया था। और श्री जानकी माध्यमिक विद्यालय उसी में रहते हैं, उसके बगल में पाकवती सर है, वहाँ पर रसोईया वगैरह थे, खाना वहाँ बनता था। अच्छा, पाकवती सर। महाराज सागर दशरथ तालाब, दशरथ जी को यहाँ बैठाया गया था, उनका चरण धोया गया था, इसलिए वो दशरथ तालाब हो गए। वशिष्ठ जी आए थे, बसपिट्टी में रहे थे, उस गांव का नाम हो गया बसपिट्टी। अच्छा,
देवता सब आए थे, 33 कोटि देवता। वहाँ का रहने के लिए हो गया देवपुरा। जट जटिन गाने के लिए आई थी, उनके रहने के लिए हो गया जटही। घोड़ा सब जो आए थे बाराती में घास खाने के लिए हो गया घोड़घास नाम, समझ जाइए। और आपको और बता देते हैं, और जो है सो ये गंगा सागर में कुछ दिन पहले तक जो लोग आते थे पहले, तो जिनके पास भाड़ा बर्तन सब नहीं होता था तो गंगा सागर से मांग लेते थे, भाड़ा बर्तन में खाना बना के उसी को सौंप देते थे। लेकिन लोग में जब लोभ आया तो लोभ तो चौपट कर देता है, तब से उस लीला सब जो है सो अंतर्ध्यान होने लगा। इतना ही नहीं, दुग्धमती यहाँ पर नदी है एक तो। किशोरी जी का जब अवतार हुआ तो क्षीर सागर जो है सो दुग्ध के रूप में यहाँ पर किशोरी जी को दूध पिलाने के लिए दूधमती नदी के रूप में प्रकट हुई। वहाँ पर बहुत दिन तक दूध ही निकलता था। फिर लोगों को क्या हुआ, लोभ आने लगा, दूध ले जाता था घर में पी के, तस्मै उसे बनाते थे। लोभ से फिर क्या हुआ, लीला धीरे धीरे, अब कलिकाल का समय आ रहा है ना, तो बहुत लीला छोटे होते जा रहे हैं। अब तो कलिकाल के अंतिम में भागवत जी में लिखा हुआ है कि आदमी का, मनुष्य का आयु हो जाएगा 20 वर्ष। 20 वर्ष में जन्म, उपनयन, विवाह, मुंडन, उपनयन, विवाह सब कुछ हो जाएगा। 20 वर्ष में लोग यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ पर एक तो सिद्ध ऋषि हुए थे, तो उन्होंने समुद्र का आह्वान किया था, तो जलधि नाम यहाँ हुआ। जलधि छोटा जलायत बोला जाता है, तो जलायत के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए हैं। भगवान विष्णु किशोरी जी राम जी की सेवा में आए थे, तो उनका नाम पड़ा सारनाथ। लक्ष्मी जी आए थे तो उनका नाम पड़ गया कमला जी। और बागधारा हुआ वाणी। सरस्वती जी यहाँ पर बागमती रूप में आ गई। तो किशोरी जी की सेवा में सब यहाँ पर आई थी, क्योंकि साक्षात किशोरी जी सबसे बड़ी हैं, आदि शक्ति हैं, सबसे बड़ी हैं। इनसे बड़ा अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी किशोरी जी ऐसी हैं कि अनंत लक्ष्मी सरस्वती ब्रह्मा जी उनकी चरण दबाती है। जासुवन सुपजही गुण खानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, तुलसीदास जी गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा हुआ है। इसीलिए सबसे आदि शक्ति अनादि शक्ति किशोरी जी हैं, इनसे बढ़कर कोई नहीं है, जानकी जी राम जी। लेकिन लोग को जब चेतना होता है तब समझ में आता है। मिथिला जी का गिद्ध है बाहर का सिद्ध। बाहर भले ही जितने बड़े सिद्ध पुरुष हो जाएं, लेकिन मिथिला जी का गिद्ध का ही बराबर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ का मनुष्य की बातें छोड़ दीजिए। लेकिन है, अब विकार है, विभिन्न प्रकार का लोभ है, काम है, क्रोध है, इच्छा है, ये हो जाए, ये हो जाए। सबसे दुख का मूल कारण इच्छा ही है। प्रहलाद जी ने इच्छा ही छोड़ दिया था, भगवान का परम भक्त थे। तो इच्छा तो अनंत है, लेकिन सबसे सर्वोपरि इच्छा भगवान का है। होता वही है जो इनकी इच्छा होती है। उनकी इच्छा हो जाता है तो सृष्टि रचना हो जाती है। ये वही जो राम रखी राखा। उनकी इच्छा हो जाता है तो सृष्टि विनाश हो जाता है। तो सबसे बड़ी इच्छा तो भगवान का है। उनको संकल्प सिद्धि की ताकत है। उनको जो इच्छा हो जाए वो तुरंत अपने आप हो जाता है। हम लोग बांस से यहाँ घर बनाते हैं, अब भगवान इच्छा करते हैं तो सृष्टि बन जाती है, पृथ्वी बन जाती है। 200 से बड़े देश है, 5 महासागर है, अनंत ब्रह्मांड है। तो उनमें इच्छा संकल्प सिद्धि की ताकत है। ये किशोरी जी का धाम जो है तो सबसे ऊंची धाम है। इससे बढ़कर इस धरती पर न कोई तीर्थ है न कोई धाम है। समझ गए? नहीं, सबसे बड़े धाम है किशोरी जी का धाम। अच्छा सर, एक चीज मैं, आखिरी मेरा सवाल है कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो कहते हैं कि राजा जनक जी का राज का 84 कोस है, कितना कोस का ये चौहद्दी था। एक तरफ कहते हैं बागमती, और फिर जो एक दक्षिणी जो दरवाजा जहाँ पे जलेश्वर नाथ विराजमान है। तो थोड़ा इस चौहद्दी के बारे में अगर आपको जानकारी तो आप मुझे बताएं कि चौहद्दी में चारों तरफ क्या था। चौहद्दी में आप क्या सुनना चाहते हैं? देश की चौहद्दी, जो ये मिथिला जो राज्य की, जो राजा जनक की मिथिला राज्य की जो अभी तो कहने के लिए आपका भारत। अच्छा आप सुनिए, आप बता देते हैं, आप बता देते हैं। हम सुनिए यहाँ पर अब ऐसी तरह बताते हैं कि आपकी सबको स्पष्ट हो जाए। यहाँ पर जनक जी का महल, खास महल, जनकपुर नगर पूरा, और इसके बाद मिथिला देश। समझ गए? एक तो होता है राजा का दरबार, दूसरा होता है राजधानी, और तीसरा होता है पूरा देश। समझ गए? तो पहले होता था किला के रूप में। किला के रूप, जैसे जानकी मंदिर है ना, तो जानकी मंदिर किला के रूप में है। इसके भीतर में भाई भगवान का भीतर का गर्भगृह है। समझ गए ना? ऐसे ही पहले लोग राजधानी जो बनाया जाता था तो चारों कात से घेर के तब बीच में राजधानी को रखा जाता था, ताकि बाहर के आक्रमण पहले बाहर ही रहे, तब सेना लोग लड़ते हैं। तो जनक जी का महल जो है सो 5 कोस में परिक्रमा होता है ना, 5 कोस में था। अच्छा, जनक जी का ये मिथिला का जो राजधानी जनकपुर था,
वो था चारों कोण में, जहाँ पर 4 भगवान है महादेव, कल्याणेश्वर पूर्व दक्षिण में, पश्चिम दक्षिण में है जलेश्वर नाथ, उत्तर पश्चिम में हुआ क्षीरेश्वर नाथ, और पूर्व उत्तर में हुआ सोमेश्वर नाथ। 4 जगह पर जनक जी भगवान शिव को स्थापित किए थे रक्षा के लिए। जनक जी भगवान भोलेनाथ का उपासक थे। और मिथिला देश का सीमा जो सुना चाहते हैं तो वृंदावन से ही बहुत बड़ा है। अब सुन लीजिए, किताब में लिखा हुआ है, पश्चिम बहती जनिक गंडकी पूर्व कौशिकी धारा, पश्चिम बहती जनिक गंडकी पूर्व कौशिकी धारा, और दक्षिण बहती जनिक गंगा उत्तर हिम्मत बल विस्तारा। पश्चिम में गंडकी, सप्त गंडकी, जहाँ पोखरा लोग आप लोग सुनते हैं मुक्तिनाथ, सप्त गंडकी। और इधर हो गया पूरब में सप्तकोशी, नेपाल का सबसे चौड़ा बड़ा नदी। दक्षिण में गंगा जी, उत्तर में हो गया पर्वत राज हिमालय। इतना सीमा फैला हुआ था मिथिला जी का। अब समझ जाइए 84 कोस में होगा तो कितना कोस में होगा, इतना बड़ा था, बहुत बड़ा था मिथिला जी। यहाँ का विद्वान लोग इतने बड़े थे कि सुखदेव जी जैसे परमहंस ऋषि, सुखदेव जी जब भागवत जी सुनाने गए तो 88,000 ऋषि उठ गए। सुने होंगे आप लोग, सुखताल में महाराज परीक्षित को जब सुनाया था। सुखदेव जी महाराज जनक, विदेहराज जनक से शिक्षा लेने के लिए यहाँ आए हुए थे। अब समझ जाइए, शंकराचार्य जी आए थे, मंडन मिश्र के यहाँ शास्त्रार्थ हुआ था। मंडन मिश्र की पत्नी जो थी, अभी हमको स्मरण नहीं हो रहा है, तो शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जी हार गए थे, उनसे लौट गए थे। तो गुण का खानी है। अयोध्या था बल का खानी। अयोध्या का नाम इसलिए पड़ा श्रीअवध कि उस देश से कोई नहीं जीत सका, इसलिए श्रीअवध नाम पड़ा। अब मिथिला इसलिए नाम पड़ा कि यहाँ मिथि थे राजा, यहाँ विद्वान इतने बड़े बड़े हुए थे कि यहाँ के विद्वान से संसार के कोई विद्वान जीत नहीं सके। ये गुण का खाड़ी माना जाता है। अब यहाँ से देखिए, यही जो माता जानकी का जो यहाँ पे ये मंदिर है, जो जनकपुर धाम का जो मेन मंदिर है। तो चलिए, वैसे तो अंदर परमिशन नहीं है फोटो लेने का, लेकिन मैं बाहर से कोशिश करता। खैर अभी शायद आरती का समय हो गया। चलिए थोड़ा सा ऊपर की ओर हम लोग आते हैं, बाहर तक। अभी आरती का समय है, इसलिए यहाँ पे पर्दा खींचा गया है। फोटो खींचना मना है, फिर भी मैं अपने दर्शकों को दिखाने के लिए मैं बाहर से शूट कर रहा हूँ। ये जो है माता जानकी का जो मंदिर है, और यही वो जनकपुर धाम है।
तो अब हम लोग जो है गंगा सागर तालाब पे आ चुके हैं। ऐसा मानता है कि जब यहाँ पे सीता स्वयंवर रचा गया था, जब सीता माता की जब विवाह हुई तो उस समय सारे देवी देवता इस जनकपुर धाम में विराजमान हुए और उसी समय माँ गंगा भी यहाँ पे अवतरित हुई। जो ऐसा मानना कि साक्षात यहाँ पे ये गंगा का वास है और ये गंगा जो सागर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ गंगा आरती जैसे वाराणसी हरिद्वार में होता है उसी तर्ज पे आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ महागंगा आरती शाम को प्रत्येक दिन यहाँ पे किया जाता है। इसी जगह से गंगा आरती होती है। और ये जो तालाब देख रहे हैं ये तालाब नहीं, एकदम साक्षात माँ गंगा का स्वरूप है और इसे गंगा सागर कहा जाता है। अब इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ धनुष सागर की ओर, जहाँ पे सीता स्वयंवर के समय जो धनुष का जो टुकड़ा हुआ था, 3 टुकड़ा, कहते हैं कि एक टुकड़ा पाताल लोक गया, दूसरा जो टुकड़ा था बीच का वो यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर धनुषा में जा गिरा, और जो एक और जो टुकड़ा था वो आकाश लोक में जा करके और रामेश्वरम के साथ में जो धनुष कोटी है वहाँ पे गिरा, जो आज भी वो टुकड़ा समुद्र में तैर रहा है। तो अब चलिए हम लोग यहाँ से धनुष सागर की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग जो है गंगा सागर से धनुष सागर के पास में आ चुका हूँ, और ये वही धनुष सागर है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सीता स्वयंवर के समय जो धनुष के 3 टुकड़े हुए थे, एक टुकड़ा पाताल लोक, एक टुकड़ा आकाश लोक और एक जो है वो धनुषा में जाके गिरा। तो ये वही जो जगह है जहाँ पर ये धनुष गिरा, तो यहाँ पर एक सागर का ये रूप लिया और उसका नाम है धनुष सागर। तो ये वही जगह आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ से ये पूरा जो धनुष सागर है, और इसी जो थोड़ी दूर पर वो गंगा सागर है। वैसे तो मैं आपको बता दूं इस जनकपुर में बहुत सारे सागर है। रत्न सागर है जहाँ भगवान श्री राम ने अपना पैर धोया था, वो है तालाब, यानी कि बहुत सारा यहाँ पर सागरों और तालाबों की ये नगरी है, मंदिर की ये नगरी है। तो अब हम लोग यहाँ से चलेंगे। सीता विवाह को तो आपको मैंने दिखाया, लेकिन जो माँ सीता का शादी में जो एक रिवाज होता है हमारे मिथिला, कहते हैं मिथिला पर में कि शादी से पहले मटकोर पूजा होती है। तो वो मटकोर पूजा जो है वो नेपाल और भारत के बॉर्डर के स्थित ये 4-5 किलोमीटर के अंदर में एक मटिहानी जगह है, वहीं पर मटकोर हुआ था। तो मैं अब आपको मटिहानी की ओर लेके चलूँगा। उसके बाद फिर हम लोग वापस भारत में प्रवेश करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।